इस वसीयत में जो भी लिखा गया है उसको सबने माना है कि नकली है, जाली बनवाया गया है, जिसकी वजह से बच्चों ने, करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में वसीयत को चैलेंज कर दिया है। इन सारे उठापटक के बीच प्रिया सचदेवा लगातार उस नकली बिल के आधार पर, उस नकली बिल की ही दम ही कहेंगे ना, उसी के पावर के आधार पर, क्योंकि जब तक उस बिल का कोई भी क्लियर नतीजा नहीं आता है तब तक वो बिल विचाराधीन है, कोर्ट में है। तब जब वैसे भी कोई रोक नहीं लगी है और लगाई भी नहीं जा सकती है, क्योंकि संजय कपूर की वो विधवा है, करंट वाइफ है, और वसीयत में उन्होंने शो कर ही दिया है कि वो मालिक है, और संजय कपूर की विधवा होने के नाते संजय कपूर की प्रॉपर्टी पे उनका राइट है। तो सोनाकम स्टार का जो ब्रांच है, चेन्नई का जो ब्रांच है, उसमें इन्होंने विजिट किया है। जो इनका बड़ा ब्रांच है चेन्नई में, उसका इन्होंने विजिट किया है, और ये उस कंपनी की गैर कार्यकारी निर्देशक भी हैं, जो कि संजय कपूर के डेथ के बाद, आप लोग मेरी एक एक बात को याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी पॉइंट है तो मेरी शायद अगले वीडियो में कोई नई चीज़ को बनाने में ये रेगुलर जब मैं इसको ज्वाइंट करूँगी, जोड़ूंगी, या ये बात मैं वहाँ कहूँगी तो ये ज्वाइंट करेगा, टच करेगा ये बातें। तो संजय कपूर के डेथ के तुरंत बाद, आई थिंक शायद 20 तारीख को इनका फ्यूनरल का किसी होटल में प्रोग्राम रखा गया था, उसके 2 दिन बाद ही 22 या 24 तारीख को इनको कंपनी का गैर कार्यकारी निर्देशक बना दिया गया था। जिस टाइम, उसी टाइम, यही वो टाइम था गाइस कि रानी कपूर ने एक लेटर दिया था कि इस मीटिंग को रोका जाए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कुछ पेपर्स पे मेरे से साइन कराए गए हैं जो कि मैं होशो हवास में नहीं थी। ये वही टाइम था। तो उसी टाइम ये कंपनी की कार्यकारी गैर निर्देशक कार्यकारी बनी थी। अब इनका आना जाना, और भी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें भी ये शामिल हुई थी। उसके बाद ये 2 दिनों का इन्होंने दौरा किया है, वहाँ पे वहाँ के इंजीनियर्स से मिली हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे भी मिली हैं, वहाँ के इंजीनियर टीम्स को, जो भी टीम होती है इंजीनियर्स, जो कि देखिए BMW के लिए पार्ट बनाती है। सोनाकॉम स्टार क्या है, वो कंपनी है जो BMW के पार्ट्स बनाती है, जिनके सारे पार्ट्स को मिला के कोई भी गाड़ी व्हीकल को तैयार किया जाता है, उसके छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको कोई कंपनी तैयार करती है, और एक साइज एक उसमें तैयार करना होता है, कि ये नहीं कि थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेजरमेंट आप लोग समझ सकते हैं। तो उसका निर्माण करती है। तो वहाँ के इंजीनियर्स जो होंगे वो काफ़ी अनुभवी, काफ़ी हाईली पेड भी होंगे और काफ़ी नॉलेजेबल भी होंगे। तो उन इंजीनियरों से भी ये मिली हैं, बातचीत भी करते हुए नज़र आ रही हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे इन्होंने शेयर किया है। कार्यालय जो वहाँ का है सोनाकॉम स्टार का, जो चेन्नई ब्रांच है इनका, उसमें इन्होंने पूरे ब्रांच का दौरा किया है, देखा है, उनको बारीकी से काम करते हुए काफ़ी खुश हैं ये वहाँ जा कर के। और इन्होंने ये वहाँ जा कर के अनुभव किया कि संजय कपूर एक जुनून और दृढ़ता के प्रतीक है, और ये सच भी है। ये वो इंसान जो दिल्ली में एक छोटे नॉर्मल से दुकान के लीजिए या छोटी सी फॉर्म कंपनी सोनाकॉम स्टार थी, उसको विदेशों में, कई देशों में जाकर के ब्रांचेस का स्थापित करना, उस सारे ब्रांच को मैनेज करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो संजय कपूर के जुनून को यहाँ सराहने लायक बात है, बिल्कुल सही है। और चीज़ें अगर सही हो तो उनको संरेखित करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद संरेखित हो जाती है। संरेखित मतलब कि खुद ब खुद नज़र में आने लगती है, उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा कि सोनाकॉम स्टार की किसी चैनल पे या कहीं पर भी ऐड आया हो,
क्योंकि BMW की कंपनी कारों की पार्ट बनाती है, और BMW को मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐड की ज़रूरत है। उसके पार्ट उसके लिए कंफर्टेबल है, इजीली मिल रहे हैं, परफेक्ट है, तो ऐड की ज़रूरत नहीं है। तो खुद व खुद सोना कॉमस्टार ने अपनी पहचान बनाई है। उनके कहने का मतलब यही है। तो ये गुणवत्ता विकास को खुद व खुद संरक्षित करने लगती हैं चीज़ें, अगर सही से किया गया हो। इधर संजय कपूर के डेथ के बाद सर्वे सर्वा प्रिया सचदेव हो गई है। गाइस, मेरे जब भी मैं वीडियो बनाती है, न जाने क्यों मेरे दिल दिमाग में एक शंका बनी रहती है। जब भी मैं ये सारी बातें बोलती हूँ, वो बातें मेरे दिमाग में क्लिक करने लगती है। न जाने क्या है कि आज प्रिया सचदेव अभी तो रिटेन में है 30 और 32,000 करोड़, लेकिन और भी होगा, 40 से 50,000 करोड़ की ये कंपनी है, मेरा जो समझ है। क्योंकि ये जो 30,000 का जो आंकड़ा है, ये शायद 2017 या 18 का है। उसके बाद 5-6 साल के बीच का भी कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। शेयर मार्केट में जब लिस्टिंग हुई थी तो उस समय इसके आंकड़े को जारी किया गया था, उसके बाद का भी कोई आंकड़ा नहीं आया है। तो इतने बड़े कंपनी की मालकिन बनने का ख्वाब, और इस ख्वाब को पूरा करने की कीमत क्या हो सकती है। और वो उसमें भी अगर ये महसूस हो कि ये सेंध लग रही, कहीं मैं हटाई जा सकती हूँ, अगला बंदा अपने पुराने रिश्ते में जा सकता है। जो कि रानी कपूर ने बोला था कि संजय कपूर 2023 से अपने एक्स फैमिली के साथ आ गए थे। तो गाइस, ये बातें जब सुनो, और ये लोग करोड़ों के लिए सिर्फ क्या करते हैं, ये तो 30 से 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो जो करिश्मा का हाल हुआ था कि करिश्मा को हट गई थी, उनको हटा दिया, तो आज करिश्मा का कोई राइट नहीं है। लेकिन संजय कपूर के डेथ से फायदा किसको है? किसको फायदा है? अगर आप लोग सोचिएगा इस बात पे, अगर संजय कपूर ने विल बनाया होता इस तरह का, तो शायद उनकी डेथ नहीं होती। अगर यही विल है जो कि सारा प्रिया सचदेव के हैंड ओवर कर दिया गया है, उनके नाम कर दिया गया, तो संजय कपूर की डेथ नहीं होती, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर हत्या का कहीं से भी आशंका है तो, और कड़ियां जुड़ती नजर आ रही है। बेशक अब क्या भी बोले, जितनी अपनी दिमाग है, जितनी अपनी समझ है, उसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े एम्पायर की आज वो मालिक बन गई हैं। मेहनत उनका क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ संजय कपूर की पत्नी। तो गाइज, आप ये बताइए कि प्रिया के शातिर दिमाग को आप सैल्यूट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसके लिए कोई कितना भी बुरा प्रिया को कहे कि करिश्मा की शादी तोड़ दी, करिश्मा की शादी जिंदगी में घुस के उसको बर्बाद कर दी, क्या फर्क पड़ता है प्रिया सचदेव को, जो कि खुद बेघर थी, खुद डिवोर्सी थी। उनको दूसरे के परिवार में वो चिंता करेंगी दूसरे की या अपनी? जब इंसान शातिराना उसमें, हाँ, एक चीज हम लोग समझ सकते हैं कि प्रिया शातिर है, किसी का भी घर तोड़ने में कोई एक औरत का दिल नहीं है। लेकिन हाँ, खिलाड़ी तो बड़ी वाली है। किसी का घर टूटे, किसी का परिवार टूटे, किसी के बच्चे दूर हो जाए, अपने बच्चों को ला करके करिश्मा की फैमिली में डाल करके आज 40,000 करोड़ की मालकिन बन बैठी हैं। तो उसके लिए अगर संजय का डेथ कोई बड़ी बात, अगर कहीं से हटाना भी पड़े तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर प्यार ना हो और धन की लालच आ जाए और स्वार्थ अपना हो, कहीं जलन की भी भावना हो कि नहीं ये चीजें किसी और को ना मिल जाए, दो पहलू हो सकते हैं। सडन डेथ हुआ, अगर ये है तो वसीयत पक्का नकली है, पक्का वसीयत नकली है, क्योंकि ये विल नहीं बना सकते थे संजय कपूर।
तो गाइस जब भी बात आती है प्रिया सचदेवा की, तो निगेटिविटी से मन भर जाता है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को ब्लेम करूं, क्योंकि अब वो करिश्मा सेपरेट हो गई है, हमारे कोसने से क्या होता है। करिश्मा सेपरेट हो गई, उनको जो मिलना था वो मिल गया। वो चाहे तो अपनी दूसरी शादी वो भी कर सकती थी, किया नहीं किया ये करिश्मा का डिस्कशन है, उनका डिसीजन है। हम लोग प्रिया को क्यों कोसे। लेकिन गाइस पता नहीं कभी भी पॉजिटिव नहीं आता है दिमाग में। हाँ ये आता है जरूर, शातिर है, तेज है, चालाक है, घर तोड़ करके अपने आप को देखिए कि आज दूसरे की संपत्ति को हत्या करके 40,000 35,000 करोड़ की पावरफुल वुमेन बन गई है। और किया क्या है, सिर्फ संजय कपूर से शादी, वरना कहीं बैंक में नौकरी कर रही थी, बैंकर थी चाहे जो भी थी, नौकरी तो कर रही थी ना। तो देखिए इंसान का दिमाग कहाँ से कहाँ ले जाता है। लेकिन एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जिसको जो पसंद आता है वो करता है। इन्होंने किया, इनकी ये कहानी है। तो इसमें यही बताया गया है कि भाई इनका 2 दिन का विजिट था, इन्होंने अपने सहानुभूति के लिए भी वहाँ गई हैं, ये दिखाने के लिए भी गई हैं करिश्मा को, उनके बच्चों को, कि तुम चाहे जितना केस लड़ लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये देखो कि मैं पावर में हूँ और मेरी ये पावर है। तो एक दिखावा भी है, कोई इतनी ज़रूरी नहीं थी 2 महीनों में मीटिंग करना। मीटिंग को देखने वाले, कंपनी को देखने वाले बहुत लोग, अथॉरिटी वहाँ पे दी गई है, बहुत से चेयरपर्सन वहाँ पे हैं लोग जिनके हाथ में चेयर है और वो देख रहे हैं। एक तरफ केस और एक तरफ ये विजिट कुछ ना कुछ संकेत तो देता है गाइस। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।